हिंदू धर्म में भूत प्रेत सिर्फ कहानियां नहीं हैं, ये एक सच्चाई है जो सदियों से हमारे समाज का हिस्सा रही है। ये अदृश्य शक्तियां हमारे आसपास रहती हैं और कई बार हमें महसूस भी होती हैं। कभी कभी ये हमें परेशान करती हैं, हमारे जीवन में अजीब घटनाएं घटित करती हैं। कभी कभी ये हमें डराती हैं, हमारे मन में भय उत्पन्न करती हैं। हमारे शास्त्रों में कई प्रकार के भूत प्रेतों का वर्णन है जो विभिन्न रूपों और शक्तियों के होते हैं। पिशाच, चुड़ैल, ब्रह्म राक्षस, ये कुछ उदाहरण हैं जो हमारे धार्मिक ग्रंथों में मिलते हैं। इनमें से कुछ शक्तिशाली होते हैं जो बीडीडी आसानी से नुकसान पहुंचा सकते हैं। कुछ कमजोर होते हैं लेकिन फिर भी खतरनाक हो सकते हैं। लेकिन सभी खतरनाक हो सकते हैं और हमें सतर्क रहना चाहिए। ये हमें नुकसान पहुंचा सकते हैं, हमारे शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित कर सकते हैं, हमें बीमार कर सकते हैं और हमारे जीवन को कठिन बना सकते हैं। यहाँ तक कि हमें मार भी सकते हैं अगर हम सावधान नहीं रहें। इसलिए इनसे सावधान रहना जरूरी है और उचित उपाय करना चाहिए। इनसे डरना नहीं बल्कि इनसे सतर्क रहना चाहिए और धार्मिक उपायों का पालन करना चाहिए। पिशाच एक प्रकार का भूत है जो मांस खाता है। ये प्राचीन काल से ही कहानियों और लोक कथाओं का हिस्सा रहे हैं। ये बहुत ही खतरनाक होते हैं। इनकी उपस्थिति से ही लोग डर के मारे कांपने लगते हैं। ये ज्यादातर श्मशान घाट और सुनसान जगहों पर रहते हैं। ऐसी जगह जहां इंसान कम जाते हैं वहां इनका बसेरा होता है। पिशाच का रूप भयानक होता है। लाल आंखें जो अंधेरे में चमकती हैं, लंबे नाखून जो किसी भी चीज को चीर सकते हैं और बदबूदार सांसें जो उनके पास आने वाले को डराती हैं। ये इंसानों का खून पीते हैं। खून पीने के बाद इनकी शक्ति और भी बढ़ जाती है। कभी कभी तो ये इंसानों को खा भी जाते हैं। इनका हमला बहुत ही भयानक और दर्दनाक होता है। कहा जाता है कि पिशाच मरे हुए लोगों की आत्मा होती है। जिनकी आत्मा को शांति नहीं मिली वे पिशाच बन जाते हैं। जिनकी आत्मा को शांति नहीं मिली वे भटकते रहते हैं और इंसानों को नुकसान पहुंचाते हैं। ये अपनी भूख और प्यास मिटाने के लिए इंसानों पर हमला करते हैं। इनका हमला अचानक और अप्रत्याशित होता है। पिशाच से बचने के लिए लोग कई तरह के उपाय करते हैं, जैसे कि ताबीज पहनना और विशेष मंत्रों का जाप करना, जैसे कि हनुमान जी की पूजा करना, तुलसी का पौधा लगाना और घर के चारों ओर पवित्र धागा बांधना और रात को अकेले बाहर न निकलना। रात के समय पिशाच सबसे ज्यादा सक्रिय होते हैं, इसलिए सावधानी बरतना जरूरी है। चुड़ैल एक ऐसी औरत की आत्मा होती है जिसकी मृत्यु किसी अनहोनी से हुई हो। ये आत्माएं अक्सर बहुत पीड़ा और गुस्से से भरी होती हैं, जैसे कि हत्या या आत्महत्या। इन घटनाओं के कारण उनकी आत्मा को शांति नहीं मिलती। चुड़ैल बदला लेने के लिए भटकती रहती है। ये आत्माएं अक्सर उन स्थानों पर देखी जाती हैं जहां उनकी मृत्यु हुई थी। चुड़ैल का रूप भी डरावना होता है। उनकी आंखें चमकती हैं और चेहरा भयानक होता है। उल्टे पैर, बिखरे हुए बाल और भयानक हंसी, ये सभी उनके डरावने रूप के हिस्से हैं। ये अपनी शक्तियों का उपयोग करके लोगों को परेशान करती हैं। उनकी जादुई शक्तियां बहुत खतरनाक होती हैं। चुड़ैल बच्चों को उठा ले जाती है। ये बच्चों को अपने जादू के लिए इस्तेमाल करती है। प्रेमियों को अलग कर देती है। उनकी उपस्थिति से रिश्तों में दरार आ जाती है और लोगों को बीमार बना देती है। उनकी छाया से लोग गंभीर बीमारियों का शिकार हो जाते हैं। कई बार तो ये लोगों को पागल भी बना देती है। उनकी उपस्थिति से मानसिक संतुलन बिगड़ जाता है। चुड़ैल से बचने के लिए लोग तांत्रिकों और ओझाओं की मदद लेते हैं। ये लोग विशेष मंत्र और तंत्र का उपयोग करते हैं। नींबू मिर्ची जैसी चीजें टांगते हैं। ये चीजें बुरी आत्माओं को दूर रखने के लिए मानी जाती हैं और हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं। धार्मिक अनुष्ठान और मंत्र जाप से चुड़ैलों से बचाव होता है। सेक्शन 4, भयानक ब्रह्म राक्षस। ब्रह्म राक्षस एक ऐसा व्यक्ति होता है जिसकी मृत्यु किसी पवित्र स्थान पर हुई हो, जैसे कि मंदिर या तीर्थ स्थल। ब्रह्म राक्षस बहुत ही शक्तिशाली होते हैं। ब्रह्म राक्षस का शरीर विशाल और भयानक होता है। इसके पास कई जादुई शक्तियां होती हैं। ये अपने गुस्से से सब कुछ नष्ट कर सकता है। ब्रह्म राक्षस लोगों को परेशान करते हैं, उनके घरों को तोड़ते फोड़ते हैं और उनकी फसलों को बर्बाद कर देते हैं। ब्रह्म राक्षस से मुक्ति पाना बहुत ही मुश्किल होता है। इसके लिए विशेष पूजा पाठ और अनुष्ठान करवाने पड़ते हैं। सेक्शन 5, भूतों का कहर। भूत प्रेत हमें कई तरह से परेशान कर सकते हैं। कभी कभी ये हमें बुरे सपने दिखाते हैं।
कभी कभी ये हमारे घर में अजीब आवाजें करते हैं, कभी कभी तो ये हमारे शरीर पर भी वार करते हैं, हमें चोट पहुंचाते हैं, हमें बीमार बनाते हैं, हमें पागल बनाने की कोशिश करते हैं। भूत प्रेतों का प्रभाव बहुत ही खतरनाक हो सकता है। ये हमारे जीवन को नरक बना सकते हैं, हमें डरा सकते हैं, हमें कमजोर बना सकते हैं। इसलिए हमें हमेशा सतर्क रहना चाहिए और भूत प्रेतों से बचने के उपाय करने चाहिए। सेक्शन 6, सावधान रहे, सुरक्षित रहे। भूत प्रेतों से डरने की जरूरत नहीं है, लेकिन उनसे सावधान रहने की जरूरत जरूर है। हमें कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए। रात को अकेले बाहर न निकलें, सुनसान जगहों पर जाने से बचें। अगर आपको कोई जगह भूतिया लगे तो वहां से तुरंत चले जाएं। किसी भी अनजान शक्ति से बात करने की कोशिश न करें, किसी भी अजीब चीज को हाथ न लगाएं, और अगर आपको कोई परेशान करे तो तुरंत किसी बड़े को बताएं। याद रखें, सावधानी ही सुरक्षा है।